हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम राजलक्ष्मी नववारी साड़ी देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर चैनल पे जाके चेक कीजिए, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर कोई फ्रेंड नए आए होंगे चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज की साड़ी आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम यहाँ जो फैब्रिक हमने पैंट के लिए कट किया था सीधे में, उसी को इस तरीके से हमें रखना है। इसी के ऊपर हमारा जो अस्तर है, जो लाइनिंग हमने कट किया है, उसे हमें जॉइन करना है। लेकिन ये अस्तर जोड़ने से पहले हमें ऊपर की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा चुन्नट चाहिए, तो इसी के लिए हम ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ जॉइन करने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जॉइन करने से पहले ऊपर से जो आप देख सकते हो ये जो काट है साड़ी की, वो हम कट कर लेंगे। इसे हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमने ऊपर से कट कर लिए हैं। यहाँ अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक इसी तरफ से हम जॉइन करने वाले हैं। जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ था, जो हमने सामने का जो प्लेट्स हमने निकाली, उसी में से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ बचा था, उसी को हमें इस तरीके से लेना है और एक दीजे के ऊपर हमें रख लेना है। रखने के बाद हम मेजर करके देखते हैं उस कपड़े की जो साइज़ है, उसी साइज़ में हमें ये जो ऊपर का कपड़ा है वो चाहिए। ऊपर की तरफ हमें जॉइंट लगाना है, इसीलिए अब हम इस तरीके से फैब्रिक कट करना है। ऊंचाई में हमें 10 से 15 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। 10 से 15 इंच जितना भी आपके यहाँ कपड़ा बचेगा, यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। 15 इंच ऊंचाई में यहाँ मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है 15 इंच लेना है और 15 इंच ऊंचाई लेके इस तरीके से हमें जो फैब्रिक है वो कट कर लेना है। यह अगर आपका कपड़ा कम आए तो आप 10 इंच लिए तो भी चलेगा। ऊंचाई में हमने 15 इंच एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक, क्योंकि हमें पैंट के ऊपर चुन्नट डालना है एक्स्ट्रा, इसीलिए। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ कट कर लिया है जॉइंट लगाने के लिए। अब मैंने यहाँ पैंट का जो भाग है मेन फैब्रिक का, वो मैंने इस तरीके से रख लिया है और ऊपर की तरफ अब हम यहाँ जॉइंट लगाएंगे। आप देख सकते हो वीडियो में मैं किस तरीके से यहाँ फैब्रिक रख रही हूँ। इसी तरीके से हमें ऊपर से यहाँ जो भाग है वो एक दर्जे के ऊपर रख के हमें पैक कर लेना है। इस तरीके से हमें एक दूजे के ऊपर जो पल्ला है वो रख लेना है और ऊपर की तरफ हमें कपड़ा जॉइन कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने फैब्रिक जो है एक दूजे के ऊपर इस तरीके से रखे, जो फैब्रिक है वो मैंने जोड़ लिया है। इसकी वजह से ऊपर से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल गया, जो चुन्नट है हमारी पैंट के लिए लगने वाली है, उसी के लिए। इसी तरीके से मैंने जो दूसरा पल्ला था वो भी मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। अब हम इसी के ऊपर हमारी जो पैंट का कपड़ा है, जो हम पैंट का अस्तर कट किया है, वो इस तरीके से हमें रखना है। अब हमें इस तरीके से जो अस्तर का भाग है वो रख देना है। जो जॉइंट का भाग है वो ऊपर की तरफ आने वाला है। बॉटम जो हमारे नीचे की तरफ है वहाँ हमें जॉइंट नहीं लेना है, क्योंकि ऊपर का जो जॉइंट है वो हमारे प्लेट्स में ढक जाएगा, इसीलिए। अब हम इस तरीके से यहाँ पे जो अस्तर है वो पैक करेंगे। अस्तर पैक करते टाइम हमें आसन में टिप नहीं डालना है। यहाँ मैं चॉक से मार्किंग कर रही हूँ। वीडियो में आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने चॉक से मार्किंग की है उसी तरफ हमें सिलाई डाल देनी है। आसन का भाग हमें इस तरीके से ओपन ही रखना है। तो यहाँ मैंने जो सिलाई है वो डाल दी है। ऊपर की तरफ हमने ओपन बाजू जो है वैसे ही रखा है। अब हमें ऊपर से भी इसी तरीके से फैब्रिक उठाना है और ऊपर की तरफ लेते हुए हमें ऊपर की तरफ सिलाई यहाँ डाल देनी है। यहाँ अभी मैं आसन की तरफ वापस मैंने टिप नहीं डालने वाली हूँ, बस ऊपर की तरफ हमें जो टिप है, सिलाई है जो हमें वो डाल देनी है। तो इस तरीके से मैंने सिलाई यहाँ डाल दी है। आसन का भाग यहाँ मैंने पैक नहीं किया है। अब हम सीधा कपड़ा ऊपर की तरफ लेंगे। इस तरीके से हमें सीधा कपड़ा ऊपर की तरफ रखना है। ऊपर की तरफ अभी हम यहाँ चुन्नट लेने वाले हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लगाया था उसमें इस तरीके से 1-1 इंच के प्लेट्स लगाने हैं और आसन में हमें अभी ये जो मेन फैब्रिक है वो पैक कर लेना है। तो मैं ऊपर की तरफ आप देख सकते हो बस 1-1 इंच की यहाँ हमें एक्स्ट्रा प्लेट्स लेनी है। प्लेट्स मतलब यहाँ पे हम चुन्नट लेनी है
यह आप आपके हिसाब से आप छोटी बड़ी जैसे आपको चाहिए वैसे आप चुन्नट डाल के यहाँ हमें आसन की तरफ दोनों तरफ सिलाई डाल देनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने यहाँ चुन्नट डाल दी है और आसन की तरफ देखिए हमने सिलाई यहाँ पे लगा ली है। अब आप देख सकते हो यहाँ हमारा अस्तर का जो भाग है वो ऊपर की तरफ मैंने रखा है। जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है वो हम इस तरीके से यहाँ कट कर लेंगे। हमारा जो पैंट का आकार है उसी आकार में हमें फैब्रिक जो है वो चाहिए, इसीलिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैं यहाँ कट कर ले रही हूँ। इसी तरीके से हमने नवारी साड़ी का जो एक पैर का भाग है वो हमने यहाँ तैयार कर लिया है। इसी तरीके से मैंने दूसरा जो भाग है वो भी मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। ऊपर की तरफ चुन्नट डालने के बाद हम यहाँ प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से हमारी जो चुन्नट है वो अच्छे से दिखाई देगी। तो इसी तरीके से मैंने दोनों भी पैरों का जो भाग है साड़ी का वो यहाँ तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पीछे का जो काष्टा है वो लिया है। आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था कि 13 इंच पे हमें इस तरीके से टिप डाल देनी है। तो 13 इंच पे हमने टिप डालने से हमारा जो पीछे का काष्टा है वो इस तरीके से दिखाई देगा। और इसी तरीके से हमारा जो पीछे का काष्टा है वो भी मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। यहाँ मैं दोनों पैरों के भाग इस तरीके से रखने वाली हूँ। दोनों पैरों के बीच में अब हम यहाँ जो पल्लू का भाग है वो जॉइन करने वाले हैं। पल्लू हमें यहाँ जो हमारा राइट पैर का जो भाग आने वाला है, राइट पैरों का भागों में इस तरीके से आसन में हमें यह पैक करना है। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने यहाँ राइट पैर का भाग लिया है। राइट पैर के भाग में आसन में हमें यहाँ जो पल्लू का भाग है वो पैक कर लेना है। मैं यहाँ इस तरीके से पिनअप कर लूँगी पहला, फिर उसके बाद मशीन से यहाँ हमें टिप डाल देनी है। तो इस तरीके से हमारा पल्लू आना चाहिए। तो याद रखिए हमारा जो पैरों का भाग है वो राइट पैर में पीछे की जो आसन है उसमें मैंने पल्लू का भाग रखा है। अब हम पीछे का जो काष्टा है वो लगाने वाले हैं। काष्टा हमें इस तरीके से रखना है। आप देख सकते हो ये देखो ये हमारा पल्लू का भाग है। पल्लू के भाग में हमें इस तरीके से जो काष्टे का भाग का आसन है वो आसन हमें यहाँ जोड़ देना है। मैं यहाँ आपको वापस दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये आसन का भाग है और ये काट है। आप वीडियो में देख सकते हो राइट पैर के आसन के ऊपर मैंने पल्लू जॉइन कर लिया है और उसी के ऊपर हमें पीछे का काष्टे का जो आसन है वो भी रखना है और उसी के ऊपर मैं लेफ़्ट पैर का जो आसन है उसे भी रखने वाली हूँ। और इसी तरीके से हमें एक दूजे के ऊपर सब पल्ले एक दूजे से जॉइन कर लेना है। इस तरीके से सब भाग एक के ऊपर एक रख के मैंने यहाँ जॉइन कर लिया है। आप वीडियो में देख सकते हो इस तरीके से हमारा जो पीछे का भाग है वो दिखाई देगा साड़ी का। अभी ये पल्लू का भाग है और ये हमारा काष्टे का भाग है। अब काष्टे का जो भाग है हमारा उसे हमें नीचे की तरफ का जो भाग है उसे हमें जॉइन करना है। ऊपर का जो काष्टे का भाग है उसे इस तरीके से हमें एक दूसरे से अलग करके पैरों का जो भाग है नीचे की तरफ वहाँ इस तरीके से हमें जोड़ देना है। और जोड़ते टाइम हमें नीचे की तरफ 1-1 इंच के ऐसे चुन्नट डाल देना है। आप वीडियो में देख सकते हो मैंने दोनों पैरों के ऊपर काष्टे का 1-1 भाग इस तरीके से रखना है और एक दूसरे के ऊपर हमें जॉइन करना है। जॉइन करते टाइम हमें यहाँ पे चुन्नट लेनी है। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिलाई डाल दी है। यहाँ पे मैंने 1-1 2-2 इंच के चुन्नट डाल दिया है और एक दूसरे के ऊपर हमने पल्लू जो है वो हमने जोड़ दिया है। अब मैं ऊपर की तरफ देखिए जो काष्टा है वो पैक करने वाली हूँ। काष्टे के नीचे के जो भाग है इस तरीके से हमें लेना है और उसे भी प्लेट्स डाल देनी है और काष्टा इस तरीके से हमें ओपन करके नीचे की तरफ अच्छे से हमें प्लेट्स ले लेना है। और प्लेट्स लेने के बाद ऊपर की तरफ अब हम यहाँ पे काष्टा पैक कर लेंगे। यहाँ हम वापस से सिलाई डाल देंगे और काष्टा जो है वो हम पैक कर लेंगे। इस तरीके से हमने पीछे का जो भाग है साड़ी का वो यहाँ तैयार कर लिया है। अब हम आगे की जो प्लेट्स है वो जॉइन करने वाले हैं।
तो पल्लू को मैं अंदर डाल दूँगी। और ये हमारा राइट पैर है, मतलब साड़ी का जो राइट भाग है वो है। उस राइट भाग में हमें आगे के जो प्लेट्स है वो जोड़ने हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हो इस तरीके से मैंने आगे का भाग रखा है। राइट पैर का जो आसन है, राइट भाग जो है हमारे साड़ी का, उस आसन में हमें ये भाग लगाना है। इसीलिए मैंने जो आगे की प्लेट्स है उसमें भी थोड़ा आसन का जो आकार है वो राउंड आकार यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हम जो आगे का प्लेट्स का भाग है वो इस तरीके से राइट पैरों का जो आसन है उस आसन से लेके नीचे की तरफ हमें सीधा सीधा यहाँ जो भाग है वो हमें जोड़ लेना है। ऊपर से नीचे की तरफ अब हम यहाँ सिलाई डाल देंगे और इस भाग को हमें पूरी तरीके से पैक कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हो आगे का जो प्लेट्स है मैंने वो यहाँ जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट पैर का जो भाग है, लेफ़्ट पैर का जो आसन है और राइट पैर का जो आसन है वो हमें इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है। देखो ये लेफ़्ट साइड का आसन का भाग है और मैं यहाँ राइट साइड का जो पैरों का आसन का भाग है वो अब हम इस तरीके से लेना है और आसन के भाग में अब हम यहाँ सिलाई डाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ सिलाई डाल दी है। आसन का जो भाग है वो मैंने यहाँ पैक कर लिया है। अब हम साड़ी जो है अंदर की तरफ जितनी भी साड़ी थी वो मैंने यहाँ बाहर से सब निकाल दी है, क्योंकि अब हम ये पैरों का जो भाग है वो पैक करने वाले हैं। इसीलिए हमें साड़ी का जो भाग है वो इस तरीके से बाहर से पूरा निकाल देना है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पैंट का आकार आया। इस पैंट के आकार में अब हम यहाँ सिलाई डालने वाले हैं। तो राइट पैर से लेके लेफ़्ट पैर तक मैंने इस तरीके से यहाँ टेप डाल दी है और पैरों का जो भाग है वो मैंने इस तरीके से यहाँ जोड़ लिया है। इस तरीके से मैंने यहाँ साड़ी जो है सीधी कर लिए है और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ ओपन भाग है। अब इस भाग को भी हम ऊपर की तरफ यहाँ जोड़ लेंगे, मतलब यहाँ हम सिलाई डाल देंगे। इस तरीके से हमें ये भाग रखना है और ऊपर की तरफ यहाँ हम सिलाई डाल देंगे। सिलाई डालने के बाद ऊपर की तरफ अब हम यहाँ बेल्ट लगाने वाले हैं। बेल्ट लगाने के लिए हमारा जो काट एक्स्ट्रा का यहाँ बचा हुआ था उसी बेल्ट को हमें यहाँ ऊपर की तरफ लगाना है। ये देखो इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ यहाँ बेल्ट लगाना है। यहाँ मैं आपको बेल्ट कैसे लगाना है वो बताती हूँ। ऊपर की तरफ हमारे जो आगे का काष्टा है वहाँ हमारी ओपन बाजू थी, वहाँ मैं यहाँ टिप डाल देती हूँ। टिप यहाँ मैंने डाल दी है, सिलाई यहाँ मैंने डाल दिया है। पीछे का काष्टा है, यहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा से और एक यहाँ सिलाई डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पिनअप किया था, तो इस तरीके से हमें पीछे का काष्टे में भी हमें सिलाई डाल देनी है। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट तैयार करने के लिए आप देख सकते हो हमें बेल्ट इस तरीके से रखना है, क्योंकि हमारा बेल्ट जो है साड़ी की जो राइट बाजू है, मतलब राइट पैर का जो भाग है वो साइड में हमें बेल्ट की जो बाजू है वो ओपन आनी चाहिए, क्योंकि राइट बाजू में हमारा पल्लू का भाग आता है। पल्लू के भाग के नीचे हमारी जो नाड़ी का पोर्शन है, मतलब बेल्ट का जो पोर्शन है ओपन बाजू, वो छुप जाता है। इस तरीके से हमें बेल्ट यहाँ लगाना है। तो आप वीडियो में देख सकते हो मैं बेल्ट किस तरीके से लगा रही हूँ। आज की साड़ी आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर साड़ी आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे वीडियो देख के अगर आप नवारी साड़ी जो है वो स्टिच कर रहे हो तो उसकी पिक जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिए। आपके जो फ़ोटो है वो मैं कम्युनिटी बॉक्स में आपके जो फ़ोटोज़ है साड़ी के वो ज़रूर सबके साथ शेयर करूँगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है रूपाली स्टिचिंग एंड स्टूडियो, वहाँ जाके आप ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए और आपकी जो पिक है वो ज़रूर मुझे वहाँ पे सेंड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की साड़ी आपको कैसा लगी ज़रूर बताइए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ साड़ी का जो बेल्ट है वो तैयार कर लिया है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो किस तरीके से फिनिशिंग आई है। आप यहाँ देख सकते हो हमारी साड़ी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ तैयार हो चुकी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।